नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चर ऑफ भारत में। जैसा कि 5 दिवसीय पर्व की चल रहा है और इससे जुड़ी हम रोज़ एक कहानी, इसका महत्व, ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, उसके विषय में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, कल गोवर्धन है, उसके विषय में आज हम जानेंगे कि गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है और ये कब से हो रही है, और इसमें जो भोग लगता है उसको हम क्या कहते हैं और उसकी क्या महत्व है। इसके विषय में हम जानकारी और एक छोटी सी इसकी एक कथा है जिसे मैं संक्षिप्त रूप में आप सबको बताऊंगी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में ब्रजवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। एक बार कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं। उन्होंने सारे ब्रजवासियों को कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत और गाय और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें भोजन और हमें आश्रय देती है। गोवर्धन पूजा का सुझाव सुनकर सभी ब्रजवासियों को अच्छा लगा और उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करनी बंद कर दी और गोवर्धन की पूजा की। इससे इंद्र देवता रुष्ट हो गए, उन्हें यह अपमान लगा। इससे उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे वहाँ पर बाढ़ आ गई और सब कुछ बहने लग गया। इससे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सारे ब्रजवासी और सभी जानवर सबको वहाँ पर बुलाकर उनकी रक्षा की। इस तरीके से एक हफ्ते तक सारे ब्रजवासी जानवर उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रुके। तो जो जो अपने घर से वो भोजन लाए थे, सबको उन्होंने उसको मिलाया और मिलाकर आपस में एक दूसरे से मिल बांट कर खाया। इस तरीके के भोजन को देखकर कृष्ण भी नहीं रोक पाए और उन्होंने भी वह भोजन ग्रहण किया। वह भोजन उनको बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी उन्होंने कहा कि आज के दिन प्रतिपदा यानी कि दीपावली के अगले दिन यह हर साल इस पूजा को गोवर्धन की पूजा के नाम से आप करें और उस दिन अन्नकूट यानी कि सारे अन्न, भोजन, सब्जी सब कुछ मिलाकर एक भोग तैयार करें और आपस में मिलजुल कर खाएं। तो इसको इससे मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी और मैं खुश होऊंगा। तो तभी से दोस्तों गोवर्धन की पूजा होने लगी और अन्नकूट की सब्जी बनने लगी। तो कल गोवर्धन है, आप सब अपने घर में छोटा सा गोबर लेकर गोवर्धन की आकृति अवश्य बनाएं। यदि किसी वजह से आप अपने घर में गोवर्धन की आकृति नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर अपने मुख्य द्वार पर अपने छोटे छोटे स्वास्तिक जरूर बनाएं और घर में अन्नकूट की सब्जी बनाकर भोग लगाएं। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और भगवान कृष्ण भक्त भी बहुत प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आशा है आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी होगी। आपसे विनती है इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।